वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स यानी कि औजार। ये वीडियो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईटीआई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट बार बार रिवाइज करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड, बात करते हैं कि टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। टूल्स कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? टूल्स होते हैं 4 प्रकार के, जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं या किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स में पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, वो आपको याद रखना है। पहला होता है मेजरिंग टूल्स यानी कि मापन औजार। दूसरा होता है आपका मार्किंग टूल्स यानी कि चिन्हन औजार। तीसरा होता है कटिंग टूल्स यानी कि कर्तन औजार। और चौथा होता है आपका, फोर्थ होता है असेंबली टूल्स, इन्हें बोलते हैं जोड़ने वाले औजार। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, जैसे कि ये कोई जॉब है, ये मैंने कोई जॉब बनाई है। जॉब उस कार्यखंड को कहते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं कोई भी। अब इस पेन से मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ कटिंग करनी है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भी कार्यखंड पे काम करने के लिए कि हमें कितनी लंबाई का टुकड़ा काटना है, कितनी चौड़ाई का टुकड़ा काटना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो प्रयोग करना पड़ता है वो प्रयोग करना पड़ता है मेजरिंग टूल्स का। किसका करना पड़ता है? मेजरिंग टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है। मापने के बाद जब हम उस पर आगे की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें मार्किंग करनी पड़ती है। मार्किंग आप जानते हैं 2 तरह की मार्किंग करनी पड़ती है। पहले तो एक टेम्परेरी मार्किंग करते हैं और टेम्परेरी मार्किंग के बाद हम डॉट पंच की सहायता से हम उसे परमानेंट मार्किंग में बदलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो यूज़ होता है वो किसका यूज़ होता है? वो यूज़ होता है आपका मेजरिंग टूल्स का। सेकेंड नंबर पे आपका यूज़ होता है मार्किंग टूल्स का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी मार्किंग कारखंड पे हो जाएगी, हमने इसको मेज़र कर लिया, तो मेज़र करने के बाद क्या करेंगे? मेज़र करने के बाद करेंगे इसमें कटिंग। तो हमें कटिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि कर्तन औजार की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको याद रखना है। 30 नंबर पर जो प्रयोग किया जाता है वो कटिंग टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। 4th नंबर पर असेंबली टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। टूल्स 4 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे यूज किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मेजरिंग टूल्स की बात करते हैं। मेजरिंग टूल्स में देखिए फ्रेंड, आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, सब जानते हैं स्केल के बारे में, सभी लोग जानते होंगे स्केल के बारे में। स्केल मतलब कि पैमाना, जो आप लोगों ने सबने देखा है, सबने प्रयोग किया है, जो ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें आपकी एक तरफ जो मेज़रमेंट लिखी रहती है, एक तरफ मेज़रमेंट लिखी रहती है, वो किस में लिखी रहती है? वो लिखी रहती है सेंटीमीटर में। किस में लिखी रहती है? सेंटीमीटर में लिखी रहती है। और दूसरी तरफ मेज़रमेंट किस में लिखी रहती है? दूसरी तरफ मेज़रमेंट जो लिखी रहती है वो लिखी रहती है इंच में। किस में लिखी रहती है? इंच में लिखी रहती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? अब आपसे पहला क्वेश्चन स्केल के बारे में क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन स्केल के बारे में पूछा जाता है कि जो स्केल है वो डायरेक्ट मेजरमेंट करता है या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको याद रखना है डायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है। डायरेक्ट मेजरमेंट हम उसे कहते हैं, जैसे कि कोई औजार है और हमें मान के चलिए ये कोई हमने कारखंड हमें मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे? इस पे स्केल रखेंगे और स्केल से इसकी लंबाई देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। लेकिन अगर हम स्केल को डायरेक्ट जॉब पे ना रख के मेजरमेंट नहीं कर पाते तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल आगे चल के दूंगा। तो सबसे पहली बात क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो स्केल है वो डायरेक्ट मेजरमेंट करता है या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट मेजरमेंट किया जाता है स्केल की सहायता से। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्केल में जो स्लॉट होते हैं सेंटीमीटर वाले, तो आपको 1 सेंटीमीटर में जो स्लॉट होते हैं वो आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर में जो स्लॉट होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। किसी किसी स्केल में देखा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका जो होता है, 1 सेंटीमीटर आपका जो बना होता है वो बना होता है 10 ठीक है, और 1 जो होता है
वो होता है आपका 2 स्लॉट में डिवाइड, 2 खाँचों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 1 सेंटीमीटर में 20 खाँचे हो जाते हैं, 20 स्लॉट होते हैं स्केल में। तो अगर मैं एक खाँचे की बात करूँगा तो एक खाँचे की जो लंबाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी फ्रेंड आधा mm। कितनी mm निकल के आएगी? आधा mm निकल के आएगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे निकल के आएगी। मान के चलिए 1 सेंटीमीटर में आपका है 10 mm। ठीक है, और हम मैंने क्या बताया कि जो 1 mm होता है वो भी 2 हिस्सों में बटा होता है। तो अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 20 खाँचे। कितने खाँचे हो जाएंगे? 20 स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, 20 स्लॉट हो जाएंगे। तो आप बताइए एक स्लॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? एक स्लॉट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर को मैं 10 mm लिख सकता हूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और ये 20 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? अपॉन 20 हो जाएगा, तो 1/2 mm निकल के आ जाएगा। तो एक स्लॉट की वैल्यू जो 1/2 mm निकल के आ जाएगी। जो स्केल की लीस्ट काउंट होती है वो पूछी जाती है कि स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो आपको याद रखना है लीस्ट काउंट होता क्या है? किसी भी औजार की वह सबसे छोटी से छोटी माप जो उस औजार द्वारा ली जा सकती है। तो स्केल की लिस्ट काउंट आपको याद रखनी है। अगर मीट्रिक सिस्टम में पूछता है तो मीट्रिक सिस्टम में होती है 0.5 mm। कितनी होती है? 0.05 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 0.5 mm बोल सकते हैं। ये है मीट्रिक सिस्टम में स्केल की लिस्ट काउंट। ठीक है, अगर वो ब्रिटिश सिस्टम में पूछता है तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या है? 1 इंच में 64 खाँचे होते हैं। इस हिसाब से आपको याद रखना है जो हमारी लिस्ट काउंट हो जाएगी वो लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? लिस्ट काउंट हो जाएगी 1/64 इंच। ठीक है, 1/64 इंच ये लिस्ट काउंट हो जाएगी ब्रिटिश सिस्टम में। आपको ये भी याद रखना है कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं और एक सूत में 8 अंश होते हैं। ये जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं कैलिपर की। कैलिपर में क्या है आपको याद रखना है? कैलिपर आपने देखे होंगे, एक इनसाइड कैलिपर होता है, एक आउटसाइड कैलिपर होता है, एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा कि कैलिपर क्या होता है। अभी आप देखिए कि फ्रेंड सबसे पहले मैं इनसाइड कैलिपर की बात करता हूँ। ये इस तरीके का दिखता है। अब क्या होता है किसी किसी कैलिपर में आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्क्रू लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा देते हैं दोनों लेग के बीच में इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा देते हैं इन दोनों लेग के बीच में। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसे टाइट करके इसको फिक्स किया जा सकता है जिससे कि ये थोड़ा सा हिले ना। ठीक है, आगे पीछे ना बढ़े। ठीक है, तो जो इनसाइड कैलिपर होता है वो इस तरीके का होता है जिसमें आपकी जो लेग होती हैं वो बाहर की तरफ मुड़ी रहती हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि डायरेक्ट मेजरमेंट होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट हम डायरेक्ट करते हैं बट इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हमें टूल्स के साथ स्केल की या किसी और चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है कैलिपर। जो इनसाइड कैलिपर है वो मेजरमेंट करता है इंटरनल डायमीटर को। किसको मेजरमेंट करता है? इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए ये मैंने कोई पाइप बना दिया, ये कोई पाइप है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है इसमें कि इसका अंदर का डायमीटर कितना है, ये हमें मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैलिपर को ले जाएंगे, दोनों लेग इसमें लगाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? हम उसको वहाँ स्क्रू की सहायता से फिक्स कर लेंगे जिससे कि वही लेना। फिर हम उसको बाहर निकाल लेंगे और दोनों लेग के ऊपर क्या करेंगे? दोनों लेग के ऊपर क्या करेंगे? स्केल रखेंगे। इस तरीके से स्केल रखेंगे और स्केल की सहायता से फिर देखेंगे कि उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कितना है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। हमें कैलिपर का भी यूज़ करना पड़ा, स्केल का भी यूज़ करना पड़ा। ठीक है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटसाइड कैलिपर में।
एक्सटर्नल डायमीटर बाह्य व्यास मापा जाता है। बाह्य व्यास का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कोई पाइप है, अब मुझे बाहर का व्यास नापना है कि किसी पाइप का बाहर का व्यास कितना है, तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे। कैलिपर को इस तरीके से लगाएंगे, आउटसाइड कैलिपर को, ठीक है, इस तरीके से ये आपको कैलिपर हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कैलिपर को हटाएंगे और इसकी जगह फिर हम यहाँ पे स्केल रखें और फिर मेजरमेंट कर लेंगे कि आउटसाइड जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनसाइड कैलिपर का यूज़ इंटरनल डायमीटर में किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर का यूज़ एक्सटर्नल डायमीटर में बाह्य व्यास नापने के लिए किया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसका दूसरा नाम क्या है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ये आपको याद रखना है। और नाम क्या है, ऑड लेग कैलिपर भी इसको कहते हैं, जेनी कैलिपर भी इसको कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम हैं, आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसाइड कैलिपर नहीं पूछा जाता है, आउटसाइड कैलिपर नहीं पूछा जाता है, बट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से ही पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा जेनी कैलिपर क्या होता है, जेनी कैलिपर से क्या किया जाता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है वो क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता कैसा है वो आप देख लीजिए। ये एक लेग होती है जो सीधी होती है और एक लेग लास्ट में आके इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है केंद्र ज्ञात करना। इसका काम क्या है फ्रेंड, इसका काम है केंद्र ज्ञात करना। इसका काम है समांतर रेखाएं खींचना। किसी भी वस्तु पे हमें समांतर रेखाएं खींचनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं इससे आराम से खींची जा सकती हैं। गोल कोई धातु है तो या कोई जॉब है तो उसका हम केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि इनसाइड कैलिपर का यूज़ हम करते हैं अंदर का अंतः व्यास नापने के लिए, इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए। आउटसाइड कैलिपर का यूज़ कहाँ करते हैं, बाह्य व्यास नापने के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर यूज मेजरमेंट करने के लिए है। जेनी कैलिपर आपका केंद्र ज्ञात करने के लिए काम में आता है और समांतर रेखाएं खींचने के लिए काम में आता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं वर्नियर कैलिपर, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, सबसे ज़्यादा इसकी लिस्ट काउंट के बारे में नहीं पता होता है कि लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ पीडीएफ को जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे और फिर मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ आपको। ये वर्नियर कैलिपर है, आप देखिए, ये इसका जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, ये फिक्स जबड़ा होता है, ठीक है। ये वाला मूवेबल जबड़ा होता है, ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जबड़ा होता है, ये होता है फिक्स। ये कैसा होता है, ये भी कैसा होता है, फिक्स। और ये ऊपर का ये वाला जबड़ा होता है, ये कैसा होता है, मूवेबल। ये कैसा होता है, मूवेबल जबड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्केल दिया हुआ होता है, यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू भी लगा रहता है जो क्या काम करता है, जब हमें मेजरमेंट करनी होती है तो हम इसको टाइट करके स्केल को टाइट कर देते हैं जिससे कि मेजरमेंट क्लियर होती है, एक्यूरेट आती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको कहते हैं मैन स्केल, ये मैन स्केल होता है, ठीक है। ये एक इसमें डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए मूवेबल ब्लेड लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। नीचे की तरफ जो नीचे और खींच सकते हैं हम इसको बोलते हैं मूवेबल ब्लेड, जो क्या करता है, डेप्थ मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपने समझ लिया कि इसमें पार्ट्स के बारे में। अब देखिए कि जो इसके ये वाले टीथ हैं ये मेजरमेंट करते हैं आउटसाइड डायमीटर। किसको मेजरमेंट करते हैं, आउटसाइड डायमीटर को, ठीक है। जो ये वाले जो हैं इसके ये वाला जबड़ा है, ये मेजरमेंट करते हैं इनसाइड डायमीटर को, ठीक है, इनसाइड डायमीटर को करते हैं, ठीक है। जो इसका ये मूवेबल ब्लेड है ये डेप्थ मेजरमेंट करता है, यानी कि गहराई मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है, गहराई मेजरमेंट करता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा फ्रेंड कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो, ऐसा कौन सा औजार है जो
इनसाइड कैलिपर का काम भी करता है, आउटसाइड कैलिपर का काम भी करता है। तो वर्नियर कैलिपर से हम इनसाइड कैलिपर का काम यानी कि इंटरनल डायमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आउटसाइड कैलिपर का काम यानी कि आउटसाइड डायमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डेप्थ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से क्या कर सकते हैं, अंतःव्यास माप सकते हैं, बाह्य व्यास माप सकते हैं, गहराई माप सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये ड्रॉ द पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं को भी खींच सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट मैंने बता दिया है कि वह न्यूनतम माप होती है जो उस औजार के द्वारा ली जा सकती है, जिसे लिस्ट काउंट अल्पतमांक कहते हैं। तो फ्रेंड, लिस्ट काउंट जो होती है वर्नियर कैलिपर की, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी मीट्रिक सिस्टम में पूछेगा तो आपकी होगी 0.2 mm, अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछेगा तो आपकी होगी 0.001 इंच। कितनी होगी, 0.001 इंच। ठीक है, mm में पूछेगा तो 0.02 mm। ये वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है। क्या ऐसी वीडियो और लेके आनी चाहिए, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को प्यार देना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।